हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में तो इसको चाहिए ही, बट तुम जब क्लास 12 में जाओगे तो कैलकुलस पार्ट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसीलिए मल्टीपल एंगल और जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा सम मल्टीपल एंगल, ये दोनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरा मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो जो पहला सवाल दिमाग में आ रहा है कि इसका इस चैप्टर का नाम मल्टीपल एंगल क्यों। तो मल्टीपल एंगल इसलिए है कि जैसे मान लो कि कोई एक एंगल है एक्स डिग्री या एक्स मान लो रेडियन पे, तो इसका मल्टीपल क्या होता है 2x 3x 4x, ऐसे बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग अभी जो फॉर्मूला बनाएंगे या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो एंगल होगा वो एक से बड़ा होगा, मतलब 2x 3x या 4x ऐसा कुछ। तो हम लोगों ने क्या किया कि 2x और 3x का हम लोगों ने फार्मूला निकाल के रखा, 2x और 3x का। ठीक है, और बाकी एंगल को भी जो उससे ज़्यादा बड़ा है उसको भी उसके टर्म में लेकर आ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फार्मूला 2x का बनेगा और 3x का बनेगा। तो देखो सिंपल सा फंडा है, 6 ट्रिगो फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। मेन 3 है, साइन कॉस और टैन। तो तीनों का 2x का फार्मूला आएगा, मतलब ऐसे साइन 2x का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कॉस 2x का फार्मूला, उसके बाद पढ़ेंगे टैन 2x का फार्मूला। क्लियर? ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर लो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन 3x का फार्मूला पढ़ेंगे, कॉस 3x का पढ़ेंगे और टैन 3x का। बस यही है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और यही है 6 फार्मूला। ठीक है, तो ये बहुत ही एक आसान ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत आसान से तुम लोगों को समझ में आ गया। तो अभी देखो नेक्स्ट साइन 2x का फार्मूला को हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब इसका फार्मूला कैसे आएगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि साइन x प्लस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ x प्लस एक्स। अभी देखो जो फार्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी, इसका फार्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों के जगह में ही एक्स बैठा है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो आंसर क्या आ गया, इधर से दोनों को ऐड कर दो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन 2x का एक फार्मूला मेरा आ गया अभी, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर? तो ये हो गया इसका एक फार्मूला, सीधा सा है एकदम। नेक्स्ट देखो, क्या मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर पर, मतलब 1 है। क्लियर? तो अभी मैं क्या करूँगा, जो 1 है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पहले सुन लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं इस फार्मूला को टैन में लिखना चाहता हूँ, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं क्या करूँगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जैसे है ऐसे लिख दिया, और जो 1 है उसको चेंज करके मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो अभी मेरा काम क्या है, इसको टैन में ले जाना। तो टैन में ले जाने का सबसे जो आसान तरीका है वो है, जो एक्सप्रेशन अभी दिया हुआ है इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, मतलब ऐसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? नेक्स्ट डिनोमिनेटर भी सेम करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो सेम करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया नीचे। तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो ऊपर में देखो एक कॉस चला जाएगा, सॉरी इधर नहीं, एक कॉस चला जाएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है 2 टैन एक्स, क्योंकि 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ रहा था, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया साइन 2x का और एक फार्मूला। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। तो दोनों को तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन पेपर में इजीली इसको यूज़ नहीं कर पाओगे जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो आते हैं नेक्स्ट पर।
तो नेक्स्ट क्या है, cos 2x, सेम फंडा अप्लाई होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस x। तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। cos ऑफ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ cos a प्लस b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, इधर x दोनों ही है a और b, cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x। तो बहुत सिंपल है, cos x को अगर cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर। तो मेरा एक फार्मूला cos 2x का आ गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक फार्मूला आ गया। अभी देखो मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इस फार्मूला को आइदर cos में कन्वर्ट करना है या तो साइन में। तो मैं अगर cos में करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो साइन स्क्वायर एक्स है, क्या मैं इसको क्लास 10th लेवल का कंसेप्ट से, आइडेंटिटी फार्मूला से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ए वाला माइनस जब खोल जाएगा ब्रैकेट में तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, फार्मूला का डेरिवेशन आना चाहिए, नहीं तो इसको याद नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, नहीं तो बार बार भूल जाओगे, तो इसीलिए इसको डेरिवेशन करके याद रखना स्टार्टिंग में अच्छा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। एक फार्मूला शीट बनाओ, उसको साइड में रखो, और बार बार कुछ जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको देखो और करो, तो एक टाइम के बाद वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना पड़ेगा कि फार्मूला ज़्यादा टाइम यूज़ होगा, तो इसलिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्या करना है इसको। इसमें मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर इसको चेंज करूँगा, मतलब इधर से नहीं, इस लाइन से तो नहीं, इस लाइन से। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर इसको मैंने चेंज कर दिया, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। ठीक है, तो चलो अभी 3 फार्मूला मैंने सीख लिया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अच्छा, अभी tan दे के एक फार्मूला इसको करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो tan दे के जैसे साइन में किया था ना, तो सिंपल फंडा है, सेम फंडा यूज़ करूँगा। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 का मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब मैं मान सकता हूँ कि 1 है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको tan में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड करना होगा। बहुत ईजी तरीका यही है tan में ले जाने का। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अभी क्या करना है, सेपरेट करना है, और सेपरेट कैसे होता है, देखो ऐसे, इसको बाई इसको कर दो, और इसको बाई इसको। सिमिलरली इधर भी सेम होगा। तो तुम चाहो तो मैं एक बार दिखा सकता हूँ। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो अल्टीमेट क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देख लो, क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो गया मेरा 4th फार्मूला। क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये है नंबर 4। तो कॉस का 4 फार्मूला हम लोग सीख लिए, cos 2x का जो 4 फार्मूला हम लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट देखो tan 2x। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ x प्लस एक्स, और अभी tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। किसका फार्मूला अप्लाई होगा, tan ऑफ a प्लस बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan a मतलब tan x प्लस tan x b बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो क्या होगा, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो आ गया, देखो मेरा और एक फार्मूला बन गया। ठीक है, बहुत आसान था, और इसको भी तुम लोगों को याद करना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे, जो cos 2x का फार्मूला था, मैं एक बार तीनों फार्मूला को tan में दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, कि tan 2x का तो ये वाला फार्मूला है जो मैंने अभी लिखा,
साइन 2x का क्या है, tan का बात कर रहा हूँ मैं, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x का क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। अभी तीनों में एक डिफरेंस देखो, स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट इसमें देखो माइनस है और ये दोनों में प्लस है। तो इसको एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न आता है, और ये कन्फ्यूज़न कौन दूर करेगा, जो tan 2x का फॉर्मूला है, क्योंकि इसको मैं विदाउट पेन एंड पेपर भी इसको बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि देखो अगर तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि tan ऑफ x प्लस एक्स और उसके बाद दिमाग में tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक आसान तरीके से तुम समझ सकते हो कि नीचे आएगा 1 माइनस आएगा, और एक tan में आ रहा है तो साइन और कॉस में ऑपोजिट होगा, मतलब प्लस। तो अगर तुम tan को ऐसे याद रख लेंगे तो कॉस और tan में साइन में ए वाला कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने एक तरीका बताया कि एग्ज़ाम में जब कन्फ्यूज़ हो जाओगे तब ये चीज़ बहुत तुम लोगों को हेल्प करेगा कि कौन सा फार्मूला सही है ये चेक करने के लिए। ठीक है, चलो अभी आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। देखो साइन 3x मैंने बोला था कि अब 2x का बात खत्म हो गया, साइन कॉस और tan में कर लिया। अब नेक्स्ट 3 में आऊँगा, साइन 3x कॉस 3x और tan 3x में। तो देखो साइन 3x क्या होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन 2x प्लस एक्स, क्लियर। तो अगर ये साइन 2x प्लस एक्स है तो साइन ऑफ a प्लस भी लगा दो, तो साइन 2x कॉस x प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स, क्लियर। तो साइन 2x क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स तो पहले से ही है क्योंकि मैंने साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया अभी जो मैंने पढ़ाया, इंटू कॉस एक्स। कॉस 2x का क्या होगा, बहुत सारा फार्मूला है लेकिन मैं पूरा फार्मूला को साइन में ले जाऊंगा तो इसीलिए मैं साइन का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं बहुत सारा फार्मूला यूज़ कर सकता था कॉस में tan में, लेकिन मैंने साइन में इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्रेशन को साइन में ले जाना है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अभी देखो इधर से क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी कॉस स्क्वायर एक्स को मैं बदल रहा हूँ साइन में फ्रॉम क्लास 10th फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको मैं खोल दे रहा हूँ तो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अभी देखो इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 3 साइन एक्स, क्लियर, माइनस 2 और 2 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये हो गया मेरा अल्टीमेट फार्मूला और इसको मुझे याद रखना है। ठीक है, तो मैंने इसका प्रूफ दिखा दिया, तुम लोग घर में प्रैक्टिस करो ऐसे जैसे मैंने दिखाया और इसको याद करो। ठीक है, उसके बाद अभी देखो मैं cos 3x को भी सेम तरीके से लिख सकता हूँ कि cos 2x प्लस एक्स। तो इसका मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, तुम लोग इसको घर में प्रैक्टिस करो और इसका आंसर निकाल के देखो मैं जो आंसर अभी लिख रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। याद रखने का आसान तरीका है, साइन का किसी एक को तुम याद रखो, इधर साइन या कॉस। देखो एक दूसरे का उल्टा पैटर्न है, जैसे उसमें देखो 3 साइन एक्स पहले था, इसमें 3 साइन एक्स बाद में है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको समझना है। तो आई गेस तुम लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो tan 3x। देखो tan 3x का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है याद रखने में, लेकिन इसको पहले तुम लोग घर में प्रूव करके देखना। सिमिलर वैसे होगा, tan 2x प्लस एक्स करना, उसके बाद मतलब इसको लिख सकते हो कि tan 2x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। और अभी tan 2x को तो मैंने पढ़ाया, tan 2x क्या होता है, tan 2x का फार्मूला तो मैंने अभी पढ़ाया कि tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में जो मैं डिराइव कर रहा था, इधर इसको यूज़ करना है और इधर ये दोनों जगह में इसको पुट कर दो और उसके बाद सिंप्लीफाई करो तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आंसर में क्या है, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा, तो घर में इसको करके देखना, आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी
काफ़ी टाइम यूज़ होता है, बट अगर तुम कंपेयर करोगे sin 3x और cos 3x के साथ तो उसके हिसाब से बहुत कम यूज़ होता है। और इसको हम लोग अगर फॉर्मूला को याद ना रखेंगे तो भी हम लोग इसको कुछ और तरीके से डिराइव करके भी इसका आंसर हम लोग कभी कभी निकाल देते हैं। तो ये फार्मूला इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू sin 3x cos 3x। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। देखो अभी मैंने कुछ मल्टीपल एंगल का कुछ आसान सवाल लिए हैं जो सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कि अगर इसको करोगे तो एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीपल एंगल का। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है कि π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई एंड साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो देखो जो ख्याल दिमाग में पहले आना चाहिए कि साइन 2 थीटा का मेरे पास फार्मूला है क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसको लगा दो, पहला ख्याल तो दिमाग में यही आना चाहिए। अभी जब इसको लगाओगे तो एक मतलब प्रॉब्लम तुम लोगों को लगेगा कि साइन थीटा का तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3/5, बट cos थीटा क्या होगा। तो उसके लिए तो तुम क्लास 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लगा दो इसको, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस दे के लिखो। तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इसके बाद 25 माइनस 9 इसको एलसीएम करोगे तो बाई 25। तो अल्टीमेट आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। क्लियर। तो अभी देखो प्लस माइनस 4/5। हाँ, तो अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वाला इंफॉर्मेशन का ज़रूरत क्यों है, इसको देने का क्या मतलब ज़रूरी था क्वेश्चन में, या कोई काम में आएगा या नहीं आएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है डिग्री में, क्योंकि हम लोग रेडियन में थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जब तुम लोगों को दिक्कत होगा तो स्टार्टिंग में तुम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना, धीरे धीरे वो दिमाग में सेट हो जाएगा रेडियन भी, जैसे तुम लोग डिग्री में भी कंफर्टेबल हो। तो क्या है 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब यही है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है, साइन का है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर नेगेटिव आ जाएगा cos थीटा। तो आ जाएगा इक्वल्स टू -4/5 तो इंटू -4/5। ठीक है, अगर किसी को एक क्वाड्रेंट वाला रूल समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे मैंने -4/5 लिख दिया, तो ऊपर में आई बटन प्रेस कर लेना, उधर वीडियो लिंक दिया हुआ है, तो उसको जाकर अच्छे से देखो समझो, और वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या रूल है। इन डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को वीडियो सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए बनाया है कि जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी ये ठीक रहेगा, और जिसको आता है वो भी उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आता है तो मैं समझ नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एकदम 0 लेवल से बनाया वीडियोज़ को कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 × 3 मतलब 6 × 4 24, तो -24/25। क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन कंसेप्ट अच्छा था, क्योंकि बेसिक लेवल से फंडामेंटल लेवल से क्लियर होना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन चूज़ किया क्लास में। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो इसमें क्या पूछा, सो दैट साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा। इसको प्रूव करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला जो दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि थीटा को मुझे 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। पहला तो सवाल मतलब ख्याल दिमाग में यही आएगा। तो इसको करने के लिए मुझे cos 2 थीटा sin 2 थीटा मतलब चाहिए, क्योंकि वो आएगा तभी tan में या sec में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल मतलब ट्रिक यूज़ करूँगा जो तुम लोगों को भी आ जाएगा देखने के बाद। या तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मेरा वीडियो को मतलब फिर से देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस में। ठीक है, तो देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि cos थीटा माइनस साइन थीटा नीचे बैठा है, इसका ठीक उल्टा से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। देखो कैसे, मतलब इसका तो मैं प्रूव कर रहा हूँ तो एरो नहीं दे सकता, इसको मैं लिख रहा हूँ कि LHS, और LHS को मैं इक्वल्स टू लिख रहा हूँ। तो मैं ऊपर नीचे साइन थीटा प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, या तो cos थीटा प्लस साइन थीटा से
अभी बहुत सारे बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैंने ऐसा क्यों सडनली कर दिया, मतलब मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव में ऐसा किया हूँ कि इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इसके लिए दो रीज़न है। एक है कि मुझे पता है कि नीचे में tan 2 थीटा है, मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा आएगा, और इसका भी सेम 1 बाई कॉस 2 थीटा। तो इधर से हम लोग को एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे कॉस 2 थीटा आएगा, और कॉस 2 थीटा कैसे आता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो मुझे a माइनस बी दिख रहा है, तो एक a प्लस बी को लगाओ एक्स्ट्रा। तो ऐसे तो हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से नहीं लगा सकते, मैथ्स का भी कुछ रूल होता है। तो अगर मैं नीचे में लगाया तो उसको ऊपर में भी लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो एक तो मैंने ए बेसिस में किया, तो इसका मतलब एक तो ये रूल है, और सेकंड थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि तुम लोग को एक दिन में सब कुछ आ जाएगा, टाइम लगेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए। और जब किसी भी स्टेप्स लिख रहे हो तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में भी सोचना होगा। अगर तुम धीरे धीरे ऐसा हैबिट करते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खुलता रह जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और किसी भी काम करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में सोचो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखो, तो ऊपर में तो स्क्वायर आ गया, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ नहीं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सभी को पता है कि इसका वैल्यू होता है 1, और ये तो मैंने अभी फार्मूला में पढ़ाया, इसीलिए तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, याद करना। साइन 2 थीटा, इतना जल्दी जल्दी नहीं तो प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा। नेक्स्ट नीचे देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे आ गया क्या, 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसका भी फार्मूला में आ गया कॉस 2 थीटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है ऊपर में जाओ, वीडियो का स्टार्टिंग में देखो, उधर कॉस 2 थीटा का फार्मूला यही है। और इसके बाद क्या करना है, सबसे मेरा फेवरेट स्टेप वो है, इसको करो, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल, सॉरी सेपरेट करो इसको, मतलब 1 बाई कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा। क्लियर। तो ए हो गया tan 2 थीटा और पहले वाला हो गया सेक 2 थीटा। तो देखो मेरा प्रूफ आ गया, तो यही था मेरा प्रूफ, और बहुत आसानी से आ गया, ठीक है। तो आई थिंक कोई सब प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को। अच्छा, अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो यही है आज क्लास का लास्ट सवाल, और ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ये सवाल, जो लोग 11 में हो, और एक कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, तो कंसेप्ट को सीखना भी ज़रूरी है। तो देखो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एक एक साम भी चैलेंज ही है, क्योंकि हर एक साम में डिफरेंट टाइप का लॉजिक और ट्रिक अप्लाई होता है। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, इसको अच्छे से सॉल्व करो और सोच समझ के स्टेप्स को बैठाओ कि तुमको बाद में याद रहे, मेमोराइज ना करके, ठीक है। तो देखो पहला जो लॉजिक है कि इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2 tan अल्फा इक्वल टू 3 tan बीटा, और उसके बाद मुझे प्रूव करना है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन 2 बीटा बाई 5 माइनस कॉस 2 बीटा। तो देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोगों को समझाने के लिए कि मैं कैसे सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला जो मेरा दिमाग में जो आ रहा है कि मैं इसको तो सीधा सा फार्मूला में बैठा सकता हूँ कि tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस का बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है सेंस कि tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला मैंने अप्लाई किया। इसके बाद जो स्टेप है वो भी बहुत आसानी है, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो। राइट में एक भी टर्म अल्फ़ा का नहीं है, देखो नो टर्म इन अल्फ़ा है ना। तो अगर कोई भी टर्म अल्फ़ा का नहीं है तो क्या करना है, मुझे अल्फ़ा का टर्म को मुझे रिप्लेस करना है। सिंपल लॉजिक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से tan अल्फ़ा, आगे क्या होगा वो बात का बात है, पहले तो अल्फ़ा को रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा 3/2 tan बीटा। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसमें बैठाऊँगा उसको, तो 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस 3/2 tan बीटा
इंटू टेन बीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/2 टेन बीटा से अगर टेन बीटा जाएगा तो रहेगा हाफ टेन बीटा। एलसीएम करके देख लो। नेक्स्ट नीचे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 + 3 टेन स्क्वायर बीटा। तो आई होप तुम लोगों को ए वाला स्टेप समझ में आ गया। अभी देखो थोड़ा सा सोचना है इसके बाद कि जो साइन 2 बीटा है उसमें मैंने टैन का एक फार्मूला है, मैं देखो थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ कि तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। साइन 2 बीटा का फार्मूला मैंने पढ़ाया 2 tan बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा, क्लियर। और कॉस 2 बीटा का जो फार्मूला पढ़ाया सिमिलर वैसे 1 - टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है। तो इसको देखते हुए मैं एक डिसीजन लूँगा कि इसमें मैं 1 + टेन स्क्वायर बीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा। मैंने कैसे सोचा मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। तो हाफ इंटू टेन बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा डिवाइड कर दिया, और नीचे 2 + 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा। तो इसमें क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा सबसे इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो मैं क्यों करूँगा। एक फ़ायदा जो बहुत डायरेक्टली हो गया, ऊपर वाला जो टर्म है देखो इसको अच्छे से देखो, क्या ये नहीं है साइन 2 बीटा। तो एक काम तो मेरा एकदम हो गया, वो है हाफ इंटू साइन 2 बीटा, ठीक है। और नीचे क्या है 2 + 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा। तो इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले देखो मैं जो ये हाफ है, इस हाफ का जो 2 है इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा 4 + 6 टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा, क्लियर। तो इतना तक तो तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखो मैं थोड़ा सा जैसे प्रूव है उसके हिसाब से मैं इसको अरेंज करने के लिए ट्राई करूँगा। कैसे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 2 बीटा बाई कॉस 2 बीटा अगर ले आना है तो मुझे क्या करना है 1 - टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा। इसको तो मुझे चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी देखो इधर है 6 टेन स्क्वायर बीटा, मैंने ऑलरेडी 1 - टेन स्क्वायर बीटा लिख दिया। तो अगर मैं इधर माइनस कर दूँ एक, और मैं ऐसे लिख दूँ कि 5 × 1 + टेन स्क्वायर बीटा, तो देखो मेरा अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि ए वाला जो पार्ट है ए हो जाएगा कॉस 2 बीटा, और जो इधर से आएगा इसको बाई इसको करके मतलब 5 को भी इंक्लूड कर दो तो आ जाएगा 5, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर बीटा और 1 - टेन स्क्वायर बीटा कट जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो मैंने दिखा दिया कैसे मैंने इसको डिसाइड किया। तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा साइन 2 बीटा बाई 5 × 1 + टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा, इसको सेपरेट कर दिया, माइनस 1 - टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा। तो क्या आ जाएगा साइन 2 बीटा बाई 5 - कॉस 2 बीटा, ठीक है। तो मेरा प्रूफ आ गया, देखो यही है मेरा प्रूफ। अच्छा अभी एक स्टेप देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मुझे कैसे समझ में आया कि इसको मैं ऐसे लिखूं पर्टिकुलर, इस मतलब यहाँ से मैं कैसे इसको ऐसे लिख दिया, इसके पीछे मेरा रीज़न क्या था। क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो RHS है उसमें नीचे में क्या है 5 - कॉस 2 बीटा। तो जो कॉस 2 बीटा है क्या ये आएगा 1 - टेन स्क्वायर बीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर बीटा। तो मैंने इसको पहले ही लिख दिया, ये तो आएगा ही, तो मैंने इसको लिख दिया पहले ज़बरदस्ती। और अभी मैंने देखा कि क्या मैंने एक्स्ट्रा लिखा या क्या कम लिखा, उसको मैंने रीअरेंज किया या एडजस्ट किया। तो मैंने देखा माइनस प्लस टेन स्क्वायर बीटा, तो मैंने अच्छा माइनस को भी मैंने इसलिए दिया क्योंकि इधर माइनस था, इसलिए मैं बीच में माइनस दे दिया। तो अभी मैंने क्या देखा कि जो माइनस टेन स्क्वायर बीटा है वो माइनस बाहर में है तो प्लस टेन स्क्वायर बीटा हो गया, और मेरे पास था 6 टेन स्क्वायर बीटा, तो एक को मैंने लिख दिया, तो बाकी है 5। तो मैंने 5 टेन स्क्वायर बीटा को लिखना ही चाहिए मुझे।
और मैंने ऑलरेडी एडजस्टमेंट करने के टाइम में मैंने एक -1 लिख दिया, तो इसके 5 अगर लिखूंगा तो 5 से 1 जाएगा तो 4 रह बचेगा, तो इसीलिए मैंने इस लाइन को चेंज करके ऐसे लिख दिया। ये तुम लोग एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखते जाओगे और अभी स्टेप्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में मैंने मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया और कुछ क्वेश्चंस भी लिए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी था और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी था। और इसके बाद आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं सब मल्टीपल एंगल पढ़ाऊँगा और उसका कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा। और उसके बाद एक बड़ा सा वीडियो आएगा जिसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, डिफरेंट टाइप्स का, डिफरेंट टाइप और जिसमें डिफरेंट ट्रिक अप्लाई होगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा। थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन वो वीडियो बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो तो इतना ही था। तो अगर तुम लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन प्रेस कर देना, और जितना हो सके दोस्तों के साथ इसको शेयर करो वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा तुम लोगों को लग रहा है मन से तो ज़रूर उसको लाइक कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू, बाय।